मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट करेंगे जिसका हम इकोनॉमिक्स में बार बार प्रयोग करेंगे। जैसे प्रोडक्शन उत्पादन क्या होता है, कॉस्ट लागतें क्या होती हैं, रेवेन्यू क्या होता है। तो आज हम इनका बेसिक पढ़ेंगे कि इन शब्दों से हमारा क्या अर्थ है। जब प्रोडक्शन या उत्पादन क्या होता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी फर्म है उसने किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है या सेवा का उत्पादन करना है तो उसको उत्पादन के साधनों कौन कौन से भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम की ज़रूरत पड़ती है। तो उत्पादन से हमारा अभिप्राय क्या होता है कि जो इन इनपुट्स का हमने श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम या कच्चे माल का प्रयोग करके आउटपुट यानी कि वस्तुओं में जो रूपांतरण किया उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादन बोलते हैं। उत्पादन से हमारा अभिप्राय क्या है, इनपुट को आउटपुट में बदलना। तो प्रोडक्शन देखिए बेसिक 3 तरह का हम मानते हैं। टोटल प्रोडक्शन जिसको हम बोलेंगे टीपी, कुल उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन जिसको हम बोलेंगे एमपी, सीमांत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन जिसको हम बोलेंगे एपी, औसत उत्पाद। टोटल उत्पादन क्या होता है कि एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहा जाता है। मान लीजिए एक महीने में किसी फर्म ने 1000 इकाइयों का उत्पादन किया तो उसका क्या होगा, 1000 कुल उत्पादन कहलाएगा। ये क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन का जोड़ होता है, सीमांत उत्पाद का जोड़ होता है। दोबारा देखिए बच्चे, कुल उत्पादन से हमारा अभिप्राय क्या है कि एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा। फिर आता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन क्या होता है कि परिवर्तनशील साधन की एक इकाई का कम या अधिक प्रयोग करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आता है। परिवर्तनशील साधन की एक इकाई का कम या अधिक प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो अंतर आता है कैसे निकाला जाता है, TPN माइनस TPN माइनस 1। मान लीजिए हमने श्रम की एक इकाई, एक लेबर लगाई हुई थी, उसने 2 क्विंटल अनाज का उत्पादन किया। अब हमने एक इकाई और लगाई यानी कि 2 इकाइयाँ लगाने से उत्पादन 5 क्विंटल हो गया। तो अब देखिए हमने एक इकाई का अधिक प्रयोग किया तो कुल उत्पादन में कितना अंतर आया, 2 से कितना हो गया, 5। तो इसका अंतर 5 माइनस 2 3 क्या कहलाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाएगा। TPN यानी कि लास्ट का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, 5। उससे पहले का टोटल प्रोडक्शन कितना था, 2। 5 माइनस 2 3। इसी तरह से दूसरा हम फार्मूले की हम बात करें कैसे निकालते हैं। टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, 2 से 5 हुआ, कितना चेंज आया, 3 क्विंटल का। लेबर में कितना चेंज आया, 1 थी फिर 2 लगा, कितना का आया, 1। तो हमारा टोटल मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हुआ, 3। इसी तरह से हम बात करते हैं एवरेज प्रोडक्शन की। एवरेज प्रोडक्शन से हमारा अभिप्राय क्या होता है, प्रति इकाई उत्पादन। मान लीजिए कोई 4 श्रमिक जो हैं 12 क्विंटल उत्पादन करते हैं तो औसत उत्पादन कितना हो गया, यानी कि एक व्यक्ति ने कितना उत्पादन किया, AP बराबर TP बटे में L, 12 बटे में 4 3 क्विंटल। क्लियर है बच्चे। इसी तरह से हमारा दूसरा कंसेप्ट है लागत, कॉस्ट। ये शब्द कई बार बच्चे ध्यान नहीं दे पाते। लागत का मतलब हम लेंगे खर्च। देखिए बच्चे, जो हमने पीछे बात किया कि हम क्या करते हैं कि जब भी कोई फर्म किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन करती है तो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम या कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग करती है। तो इन इनपुट्स पे, चाहे वो भूमि ली उसने, चाहे पूंजी ली, चाहे श्रम लगाया, चाहे उद्यम लगाया, चाहे उसने मान लीजिए कोई लोहे की कंपनी, मान लीजिए कोई ऑटो व्हील बनाने वाली कंपनी, पेन बनाने वाली कंपनी कोई हम ले लीजिए, तो उसने क्या किया, प्लास्टिक या शाही का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया, उसको खरीदा। तो इन पर जो खर्च आता है वो हमारा क्या कहलाता है, उत्पादन की लागत कहलाता है। क्लियर कि प्रत्येक फर्म में वस्तुओं का उत्पादन करते समय उत्पादन के साधनों यानी कि भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम को जो दिया या कच्चे माल या मध्यवर्तियों का जो प्रयोग करती है, तो इन इनपुट्स पर हमें, इन आगतों पर जो खर्च आता है उसे क्या बोला जाता है, उत्पादन की लागत कहा जाता है। जिस तरह से प्रोडक्शन 3 तरह का था, हमारी लागत भी 3 तरह की है। टोटल कॉस्ट, TC, मार्जिनल कॉस्ट, कुल लागत, सीमांत लागत और औसत लागत। कुल लागत का हमारा क्या मतलब है कि किसी वस्तु के एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो कुल धन खर्च करना पड़ता है। मान लीजिए 500 कॉपियाँ बनाई गई फर्म के द्वारा और उन पर 2000 रुपये खर्च आया, तो 500 कॉपियों की कुल लागत कितनी होगी, 2000 रुपये होगी।
मार्जिनल कॉस्ट, बच्चे सेम कंसेप्ट रहेंगे हमारे। सीमांत लागत, तो किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है, वहाँ का क्या किया था हमने, कुल उत्पादन में जो अंतर आता है या कुल लागत में जो अंतर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीमांत लागत कहते हैं। किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में अंतर जो आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। TCN माइनस TCN माइनस 1, यानी कि लास्ट हमारी कॉस्ट कितनी आई, लास्ट से एक पहली कितनी आई, या कॉस्ट में कितना परिवर्तन हुआ और इकाइयों में कितना परिवर्तन हुआ। मान लीजिए 500 कॉपियों का कुल खर्च 2000 रुपये आता है और 501 कॉपियाँ यदि फर्म बनाती है तो उसका जो लागत है 2020 रुपये हो जाती है। तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी, TCN लास्ट कितनी है, 2020 माइनस 2000 बराबर 20। हमने कहा ना कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आया, तो एक अतिरिक्त इकाई, पहले 500 इकाइयाँ थी, फिर 501, तो एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में कितना लागत में कितना खर्च आया, 20 रुपये का। MC टोटल कॉस्ट में कितना परिवर्तन हुआ, 20 रुपये। इकाइयों में कितना परिवर्तन हुआ, 1, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई, 20। एवरेज क्या कॉस्ट क्या होती है, किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत, यानी कि एक इकाई को बढ़ाने पर खर्च कितना आता है। इसको कैसे निकालते हैं, TC टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय Q, यानी कि कितना हमने उत्पादन किया। मान लीजिए 500 इकाइयों का 500 कॉपियों के उत्पादन की कुल लागत 2000 रुपये है, तो इससे कितना होगा, 2000 बटे में 500 4 रुपये। इसी तरह से जो फर्म ने उत्पादन किया है, जिस पर जो खर्च किया है, फर्म उसको क्या करेगी, बेचेगी। तो फर्म की किसी वस्तु की बिक्री से जो फर्म को रकम प्राप्त होती है उसे फर्म के क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। टोटल रेवेन्यू TR कुल आगम, मार्जिनल रेवेन्यू MR सीमांत आगम, एवरेज रेवेन्यू AR औसत आगम। तो आगम क्या है, किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल रकम प्राप्त होती है उसे फर्म का आगम कहा जाता है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो धन प्राप्त होता है उसे हम कुल आगम कहते हैं। TR कैसे निकलता है, P गुना में Q। P का मतलब प्राइस, कीमत, Q का मतलब मात्रा। मान लीजिए 100 इकाइयाँ 50 रुपये आइसक्रीम की दर से बेची जाती हैं, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया कि 100 वस्तुएं बेची हैं, कीमत कितनी है 50 रुपये, टोटल रेवेन्यू कितना आ गया 5000 रुपये। सीमांत रेवेन्यू क्या है कि एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आगम में जो अंतर आता है। मान लीजिए किसी वस्तु की 10 इकाइयाँ बेची जाती हैं तो 1000 रुपये प्राप्त होते हैं और 11 इकाइयाँ बेची जाती हैं तो 1100 रुपये प्राप्त होते हैं। तो कितना टोटल रेवेन्यू में कितना परिवर्तन आया, 100। तो ये 100 क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू होगा। कैसे निकालते हैं, TRN माइनस TRN माइनस 1। N का मतलब लास्ट इकाई और N माइनस 1 का उससे पिछली इकाई। जैसे 10 इकाइयाँ थी, उसके बाद 11 इकाइयाँ, तो 11 इकाई 1100 माइनस 1000। इसी तरह से हम MR की बात करें, टोटल रेवेन्यू में कितना परिवर्तन आया, 100 रुपये का। इकाइयों में कितना परिवर्तन आया, 1 का, तो 100 बटे में 1 100 रुपये। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, औसत आगम, यानी कि उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से कितना आगम प्राप्त हुआ। मान लीजिए टोटल रेवेन्यू 1000 रुपये है, क्वांटिटी जो बेची गई है वो 100 है, तो AR क्या होगा, TR बटे में Q, 1000 बटे में 100 10 रुपये होगा, और ये बराबर किसके होता है, प्राइस के होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।